हेलो गाइस, टेक्सोकॉन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, हाउ टू चेक अर्थिंग। ठीक है। कई बार इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया जाता है कि अर्थिंग को कैसे चेक किया जाता है, वो गुड है या बैड है। ठीक है, तो इसी को आज हम क्लियर कर लेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली अर्थिंग को चेक करने के लिए दो मेथड होते हैं, जिसमें नंबर वन मेथड है यूजिंग मल्टीमीटर। मतलब वोल्टेज चेक करके हम आइडिया लगा सकते हैं अर्थिंग ठीक है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, अर्थिंग का रेजिस्टेंस चेक करके हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन दो मेथड को कैसे हमें यूज़ करना है, क्या रीडिंग आनी चाहिए, जैसे मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस या इस मेथड में वोल्टेज हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो दोनों में क्या क्या रीडिंग आनी चाहिए, किस कंडीशन में बैड होगा, किस कंडीशन में गुड होगा, तो उसी चीज़ को अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पे दो पार्ट कर लिए हैं, यूजिंग मल्टीमीटर एंड अर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इसमें यूजिंग मल्टीमीटर का मैं एक्चुअली यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वोल्टेज चेक करके हम कैसे आइडिया लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज की बात करेंगे और यहाँ पे किसकी करेंगे, रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये पिन रहती हैं, राइट, जो जहाँ पे हम अपना सॉकेट लगाते हैं, लोड को कनेक्ट करते हैं, राइट। तो इसमें जो नॉर्मली आपको आइडिया है, जो ऊपर वाली ये टॉप पे पिन होती है, ये अर्थिंग की होती है। ठीक है, एंड स्टैंडर्डली ये जो राइट साइड में पॉइंट होते हैं, ये फेज के लिए होते हैं, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल के लिए होते हैं। बट ये आपको देखना पड़ेगा एक बार टेस्टर लगा के इसमें, जिसमें भी लाइट ग्लो करेगी टेस्टर में, दैट इज़ फेज एंड अदर वन इज़ न्यूट्रल। तो ये चेंज भी हो सकता है, कई बार जल्दबाजी में इलेक्ट्रीशियन ये अपोजिट इधर फेज एंड इधर न्यूट्रल भी कर देते हैं, तो इसे आपको पहले चेक कर लेना है। सपोज दैट हम स्टैंडर्ड मेथड लेके चलते हैं कि ये ग्राउंड है, ये फेज है दोनों पॉइंट, और ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ग्राउंड एंड न्यूट्रल के बीच में, तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट पे एक पिन लगाएंगे मल्टीमीटर की, मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करके। तो एक पिन यहाँ पे रहेगी अपनी और दूसरी पिन रहेगी इसमें ग्राउंड में। ठीक है, तो इनके बीच में जो वोल्टेज होगा वो वैसे मैं आपको बताऊं, स्टैंडर्डली अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो होना चाहिए ज़ीरो। ठीक है, स्टैंडर्डली ज़ीरो होना चाहिए वोल्टेज। बट स्टैंडर्डली तो सब कुछ ओके नहीं होता, जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों पे आते हैं तो जीरो तो आपको नहीं मिलने वाला है। बट जो अर्थ एंड न्यूट्रल के बीच में जो मिलेगा वोल्टेज, वो मैंने यहाँ पे 0 to 4 वोल्ट रखा हुआ है। तो जीरो तो मिलना नहीं है, वैसे 2 से 4 के बीच में ही मिलता है, बिटवीन 2 to 4 वोल्ट है ना। ठीक है, तो अगर ये 4 वोल्ट या इससे कम कुछ भी है, हमेशा कह सकते हैं 4 वोल्ट या इससे कम कुछ भी है तो अर्थिंग गुड है। बट अगर वोल्टेज न्यूट्रल एंड ग्राउंड के बीच में, मतलब इन दोनों पिन पे अगर हम मल्टीमीटर के पिन दोनों कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इन पे या इन पे, तो वोल्टेज 4 से कम आना चाहिए, तो गुड है 4 वोल्ट से। और अगर 4 वोल्ट से ज़्यादा है तो वो जो अर्थिंग है वो बैड है, फिर आपको उसे देखना पड़ेगा, ठीक कराना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरे मेथड पे आते हैं। होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम रेजिस्टेंस चेक करके देखना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस में भी वही है कि स्टैंडर्डली तो वही जीरो होना चाहिए, बट जीरो होता नहीं है, राइट। तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। तो इसमें अलग अलग जगह का मैंने लिख दिया जिससे टोटली आपको क्लियर हो जाए। अगर हम पावर प्लांट की बात करें तो पावर प्लांट 0.5 ओम होता है पावर प्लांट में। ठीक है, अगर इतना है तो सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब स्टेशन की बात करें तो 2 ओम या इससे कम रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, होना नहीं चाहिए, अगर हुआ तो फिर उसको आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा, LT पोल पे 5 ओम या इससे कम रहेगा। ठीक है, अगर HT पोल या HT टावर की हम बात करें तो उसमें 10 ओम या इससे कम होगा वहाँ पे। ठीक है, यह होना चाहिए। इसके बाद में अगर डोमेस्टिक लोड घर की बात करें तो घर पे भी रेजिस्टेंस अगर हम चेक करते हैं तो ये 8 ओम या इससे कम होना चाहिए। अगर ये है तो अर्थिंग ठीक है। अगर इसमें किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हम घर पे अगर चेक करने वाले हैं, तो इसमें 8 ओम या इससे कम ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो अर्थिंग में प्रॉब्लम है, अर्थिंग को चेक कराइए। और इससे जो भी अर्थिंग के लिए आपने फ़ायदे के लिए अर्थिंग कराइए घर पे कि
जो हमारा वोल्टेज लीकेज ना करे या शॉक ना लगे किसी को, तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 मेथड से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। और इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट से ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई जगह पे हमसे इस चीज़ को पूछ लिया जाता है जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, जो भी मैंने टॉपिक बताया आपको। थैंक यू।